आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर आधारित टॉप 50 क्वेश्चन अब इसमें कम्प्लीटली अपन करेंगे। तो कम समय में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर समय वेस्ट नहीं जाएगा, आपको कम समय में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अपना पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? भारत की जो पहली थी बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी नदी परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी नदी परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो जो भांगड़ा नांगल परियोजना है किस नदी पर है? तो सतलज नदी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भांगड़ा नांगल परियोजना है तो ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। जो भांगड़ा नांगल जो डैम बना हुआ है तो भारत का जो सबसे ऊंचा डैम भी है। तो कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर? उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, टहरी बांध किस राज्य में है? तो टहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टहरी बांध कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, भांगड़ा नांगल परियोजना मुख्यतः किस उपयोग के लिए जानी जाती है? जो भांगड़ा नांगल परियोजना है मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है जैसे सिंचाई के लिए, दूसरा ऑप्शन है जैसे जल विद्युत उत्पादन के लिए, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण के लिए, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये जो भांगड़ा नांगल परियोजना है तो ये तीनों के लिए जानी जाती है। एक तो सिंचाई से हुई होती है, और जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी होती है, और बाढ़ पे वहाँ पर क्या, जो बाढ़ आती है जो उसके निचले क्षेत्र हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी इस परियोजना को लागू किया गया था। तो कौन सा? उपयुक्त तो सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, दामोदर घाटी निगम किस अमेरिकी परियोजना की तर्ज पर विकसित किया गया है? दामोदर जो घाटी निगम किस अमेरिकी परियोजना के तर्ज पर विकसित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध किस नदी पर, नागार्जुन जो सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कौन सा? कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा? कृष्णा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, रेहांद परियोजना किस राज्य में है? तो रेहांद परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो अपने टॉप 50 प्रश्न जितने हैं वे परियोजनाओं पर आधारित हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है जैसे, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भांगड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो जो भांगड़ा नांगल बांध है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 226 मीटर ऊंचा है। कितना? 226 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 226 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, टहरी बांध किस नदी पर बना है? टहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। कौन सा? जो टहरी बांध है वो कौन सी? भागीरथी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भागीरथी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, भांगड़ा नांगल परियोजना को किस नदी की जीवन रेखा कहा जाता है? जो भांगड़ा नांगल परियोजना है इसको किस नदी की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो माही नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है?
तो माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ध्यान रखना, ज्यादातर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फरक्का बांध का फरक्का बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फरक्का बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह को जीवित रखना। जो कोलकाता जो फरक्का बांध है, जो कोलकाता बंदरगाह को क्या करता है? जीवित रखता है। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पंचेश्वर बांध भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? जो पंचेश्वर बांध है भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर है नेपाल देश की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल देश की संयुक्त परियोजना कौन सी? पंचेश्वर बांध। कौन सी? पंचेश्वर पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल देश की जो संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किस राज्य को जल उपलब्ध कराती है? इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किस राज्य को जल उपलब्ध कराती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रेहांद बांध किस नदी पर बना है? रेहांद बांध किस नदी पर बना है? तो रेहांद जो बांध है कौन सी? सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सोन नदी पर ये बना हुआ है। कहाँ पर? सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गंगा बैराज कहाँ स्थित है? तो गंगा बैराज कहाँ पर? तो कानपुर में गंगा बैराज स्थित है। कहाँ? कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा सागर जो बांध है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज़्यादातर एमपी टेट वर्ग 3 में आने की ज़्यादातर संभावना है। जो इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, ध्यान रखना जी मध्य प्रदेश वाले। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भांगड़ा नागल परियोजना किस राज्य को पानी उपलब्ध कराती है? भांगड़ा नागल परियोजना किस राज्य को पानी उपलब्ध कराती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी उपलब्ध कराती है। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूजल स्तर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना पारंपरिक जूहड़ पारंपरिक जूहड़ किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जो पारंपरिक जूहड़ है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो राजस्थान राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में प्रसिद्ध है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वर्षा जल संचयन का वर्षा जल संचयन का कौन सा तरीका नहीं है? वर्षा जल संचयन का कौन सा तरीका नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे छत से जल संग्रहित करना, ये तो होता है। कुएं में जल संग्रहित करना, ये भी होता है। इसके बाद में नदी को मोड़ना ये नहीं होता है। वो तालाब बनाना ये भी होता है, लेकिन नदी को मोड़ना ये वर्षा जल संचयन का उदाहरण नहीं है। कौन सा? नदी को मोड़ना ये नहीं है। बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे झीलों का शहर किसे कहते हैं जहां वर्षा जल संचयन का परंपरागत है? तो झीलों का शहर किसी उदयपुर को कहते हैं। क्या? झीलों का शहर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
अरिकट किस राज्य की पारंपरिक जल संचयन प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु की जी अरिकट पारंपरिक जल संचयन की प्रणाली है। तो कौन सा ई वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? कहाँ पर? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूजल स्तर भूजल स्तर गिरने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भूजल स्तर गिरने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो पहला ऑप्शन है जैसे भूमि धंसना, ये भी होती है। जल संकट, ये भी होती है। इसके बाद में कृषि उत्पादन में कमी, ये भी होती है। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी होती है। भूजल स्तर गिरने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भूमि का धंसना भी हो सकता है, जल संकट भी हो सकता है, और कृषि उत्पादन में कमी भी हो सकती है। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? प्रमुख लाभ क्या है? वर्षा जल संचयन का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूजल का संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? भूजल का संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूजल का संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे खाद्यान्न प्रणाली कहाँ पाई जाती है? खाद्यान्न प्रणाली कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न प्रणाली कहाँ पर? तो राजस्थान में पाई जाती है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना वावड़ी किस प्रकार की संरचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गहरी कुआनुमा जल संग्रहण की संरचना। गहरी कुआनुमा जल संग्रहण की संरचना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वर्षा जल संचयन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा कब मिला? वर्षा जल संचयन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा कब मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 को मिला था। कि कब? सन 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2000 को इसको बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सरदार सरोवर किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ सरदार सरोवर कौन सी? नर्मदा नदी पर बना है। कौन सा? नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे टहरी बांध परियोजना किस कार्य से संबंधित नहीं है? तो टहरी बांध परियोजना किस कार्य से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण के कार्य से संबंधित नहीं है। किससे? तो वायु प्रदूषण का कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोसी परियोजना कोसी नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो कोसी नदी परियोजना है तो कौन से? बिहार राज्य से संबंधित है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है, और बिहार का सुख भी कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूटान भूटान में बनी चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मन मनास नदी पर है। कौन सी? मनास नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कौन सा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रिहांद परियोजना किससे संबंधित है? तो रिहांद परियोजना सिंचाई और ताप विद्युत से संबंधित है। किससे? सिंचाई और ताप विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापीय विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना फरक्का बांध किस नदी पर है? तो फरक्का बांध किस नदी पर है?
तो फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, भांगड़ा नांगल बांध का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो भांगड़ा नांगल बांध का जो निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1963 में कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हीराकुंड बांध विश्व का किस प्रकार का सबसे बड़ा बांध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी प्रस्तार बांध सबसे बड़ा है विश्व का। मिट्टी प्रस्तार विश्व का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, सरदार सरोवर परियोजना मुख्यतः किस राज्य को लाभ देती है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है किस राज्य को सबसे ज़्यादा लाभ देती है? तो गुजरात राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वर्षा जल संचयन किस प्रकार की तकनीकी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण तकनीकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, तालाब निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? तो तालाब निर्माण सिंचाई व पेयजल संग्रहण से किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, छत से वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूफटॉप हार्वेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, राजस्थान में परंपरागत जल संचयन का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोहंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वर्षा जल संचयन का एक प्रमुख लाभ है। वर्षा जल संचयन का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूजल पुनर्भरण इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भूजल पुनर्भरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, किस राज्य में एरो नामक पारंपरिक जलाशय प्रणाली पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वर्षा जल संचयन से जल संकट का समाधान विशेष रूप से किस क्षेत्र में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वर्षा जल संचयन से किस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन पर, जल संकट पर और शहरी बांध पर। तो क्या उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, बांधनी प्रणाली किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वर्षा जल संचयन आधुनिक तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूजल पुनर्भरण व पेयजल उपलब्ध कराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन देखने के लिए वो जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।